हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग जनरल मोशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड देखेंगे। ए बी एक लिंक है और यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, जिसके कारण ए बी इस लिंक पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो मोशन होगा ना ही तो स्ट्रेट लाइन होगा ना ही सर्कल में होगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द लोकस ऑफ एनी पॉइंट ऑन लिंक ए बी विल बी नाइदर स्ट्रेट लाइन नॉर आर्क ऑफ अ सर्कल, इन एक्चुअल इट विल बी सम जनरल कर्व। यानी कि जो पॉइंट का कोई भी इस पे पॉइंट लेंगे तो उसका जो मोशन होगा कोई जनरल कर्व में होगा। दैट्स वाई वी विल से लिंक ए बी इज इन जनरल मोशन। तो इसके कारण कह सकते हैं कि जो लिंक ए बी है वो जनरल मोशन में है। इसको यहाँ पे अब हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ए बी लिंक है एट टाइम t1। इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे ऐसे है। आफ्टर सम टाइम एट द टाइम आफ्टर डेल्टा टी, इसका जो पोजीशन है a1 b1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी का a1 b डैश तक ट्रांसलेशन मोशन है। इसके बाद a1 b डैश से a1 b1 तक रोटेशन में इसका मोशन है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो लिंक ए बी है उसका जो मोशन है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कंबाइंड मोशन है। और यहाँ पे पॉइंट बी का जो कर्व आएगा वो एक जनरल कर्व आएगा। या इस लिंक पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो मोशन का जो कर्व आएगा वो एक जनरल कर्व आएगा। वो ना तो स्ट्रेट लाइन होगा ना ही तो कोई सर्कल होगा। तो यहाँ जनरल मोशन ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। और ट्रांसलेशन मोशन का जो रोटेशन होता है अबाउट इनफाइनाइट, यानी कि जो ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका रोटेशन हो रहा है अबाउट इनफाइनाइट पॉइंट, और रोटेशन का जो मोशन होता है वो रोटेशन अबाउट फाइनाइट पॉइंट होता है। This combined motion of rotation and translation of the link AB may be assumed to be a motion of pure rotation about some center I, known as instantaneous center of rotation. ये जो combined motion है रोटेशन और ट्रांसलेशन का, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक प्योर रोटेशन में है अबाउट सम सेंटर आई, नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी कि जो रोटेशन और ट्रांसलेशन का कम्बिनेशन उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक प्योर रोटेशन में है अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और उसका जो सेंटर है वो आई सेंटर है। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आई सेंटर को हम लोग आई सेंटर कैसे फाइंड करेंगे और इसको हम लोग अप्लाई कैसे करें क्वेश्चन में। तो ये लिंक ए बी है। पॉइंट ए पे डायरेक्शन इस तरफ है और पॉइंट बी पे डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग जिस पॉइंट पे भी वेलोसिटी दिया हुआ होता है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। और ये जो वी बी दिया हुआ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने के लिए वेलोसिटी दिया हुआ है, उस वेलोसिटी लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इस वेलोसिटी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इस पे भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इन दोनों जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा आई सेंटर हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये जो लिंक ए बी है वो प्योर रोटेशन में है, और इसको एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं कि जो वी ए अपॉन आई ए इक्वल टू वी बी अपॉन आई बी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वी ए जो
अगर हम लोग को वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालना होगा तो हम लोग आइए इस डिस्टेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी एट ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी एट बी फाइंड करना होगा तो हम लोग इस डिस्टेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ जाएगा।